ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं
श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं इस ग्रेस आदिश्याम प्रभु जी का, इस ग्रेस लोकेश्वर कृष्ण प्रभु जी का और सभी डिवोटीज से कहना चाहूँगा कि कृपया मुझे ब्लेस करें, कृपा करें। मेरी बोलने की कुछ योग्यता नहीं है, लेकिन प्रभु जी का आदेश है और डिवोटीज का इंस्ट्रक्शन है, तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो कथा हुई है उसके आगे थोड़ा सा बता सकूँ। हरे कृष्ण। तो ऋषभ को कितना टाइम? गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं, उसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए, जिस प्रश्न के लिए हम यहाँ पर हैं, जिस प्रश्न का उत्तर हम जानना चाहते हैं, उसी प्रश्न का उत्तर नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि थे वो पूछ रहे थे सूत गोस्वामी से। क्या पूछ रहे थे कि वेंकटेश भगवान कौन है, कैसे वो इस धराधाम पर आए हैं, और पद्मावती कौन है, और उनके बगल में दो स्त्रियां हैं, पद्मावती हैं और लक्ष्मी जी हैं, तो ये लीला कैसे हुई, तो उस लीला के बारे में जानना चाह रहे हैं। और सुत गोस्वामी उसको बहुत ही विस्तार से बताते हैं कि किस तरह से ये लीला हुई थी। तो अभी हमने जहाँ ड्रामा देखा वो शुरुआत थी, जहाँ पर ब्रह्मा जी
बोल रहे थे कि कलयुग में बहुत सारे लोग पाप कर रहे हैं। तो पहले जो साधु मुनि, साधु ऋषि वगैरह ये सब लोग थे, तो अपने हित के बारे में उतना नहीं सोचते थे जितना दूसरों के हित के बारे में सोचते थे। तो इसलिए वो अंदर से संतुष्ट रहते थे। लेकिन ये सोचकर कि कलयुग वासियों का क्या होगा, स्पेशली किसी भी युग में डिस्कशन होता है तो सेजेस में देखते हैं कि ज़्यादातर कलयुग वाले लोगों के बारे में ही डिस्कशन करते हैं, क्योंकि यही बैक बेंचर्स हैं जो क्लास में सबसे पढ़ने में एकदम गधा रहता है। उस पर टीचर को थोड़ा सा रहता है कि बाकी सब तो थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, लेकिन ये लोग कैसे करेंगे। तो ऐसा ही डिस्कशन चल रहा था। तो ब्रह्मा जी ऐसा काम ये नारद मुनि को देते हैं। तो नारद मुनि ये लीला करते हैं, तो इस्टेब्लिश करते हैं कि जो सबसे महान है वो भगवान विष्णु है। तो अगर हम भगवान विष्णु के लिए प्रार्थना करेंगे तो कलयुग के लोगों के उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु इस धराधाम पर आएंगे। तो जब लक्ष्मी माता इस चीज को देखकर रुष्ट हो गई, क्या देखा उन्होंने कि भृगु मुनि आए और उनकी आंखों के सामने उनके जो स्वामी हैं भगवान नारायण, उनके वक्ष स्थल पर ऐसे प्रहार किया। तो एक सिरे से ऐसा सोचा जा सकता है कि क्योंकि लक्ष्मी जी का वो निवास स्थान है और वहाँ पर इन्होंने प्रहार किया तो उसकी वजह से वो नाराज हो गई। लेकिन एक दूसरा जो आचार्य लोग बताते हैं कि एक वैष्णव जो है अपना अपमान सह सकता है, लेकिन दूसरे वैष्णव का अपमान उससे नहीं देखा जाता है। जैसे जब जगाई मदाई ने नित्यानंद प्रभु को मारा तो नित्यानंद प्रभु ने कुछ नहीं बोला, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बहुत ही आवेश में आ गए, बहुत ही आवेश में आ गए और उन जगाई मदाई को मारने ही वाले थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने रोक लिया। तो इसी तरह से यहाँ तो वैष्णव नहीं, भगवान स्वयं भगवान के लिए बात हो रही है कि भृगु मुनि ने स्वयं भगवान का अपमान किया। तो ये लक्ष्मी जी ने कैसे देखा और उस समय कैसे कुछ नहीं कहा। तो ऐसे अपमान को देखकर उनको बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, और क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं कहा तो ये भी एक तरह का अपमान हो गया। और उस चीज से मुक्त होने के लिए उन्होंने सोचा कि अभी मुझे थोड़ा तपस्या करनी चाहिए। तो ऐसा बताते हैं कि लक्ष्मी जी यहाँ से 800 किलोमीटर एक गांव है कोल्हापुर करके, तो वहाँ पर आई और वहाँ पर तपस्या करने लगी, है ना, और भगवान के नाम का जप करने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ऐसा देखा लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। तो काफ़ी समय बीत गया। अब भगवान जो है वो वैकुंठ में है, अकेले हैं, क्योंकि वहाँ लक्ष्मी जी नहीं है, और ऐसा काफ़ी समय बीत गया। तो जिस तरह से एक भक्त है जो भगवान को बहुत मिस करता है ना, भगवान नहीं है तो बहुत ऐसा लगता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में हम देखते हैं कि कितना चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, लेकिन समय समय पर गदाधर पंडित उनको बताते हैं कृष्ण आपके हृदय में ही है। तो इस तरह से जैसे भक्त भगवान को मिस करता है, उसी तरह से भगवान भी भक्त को मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं। जैसे एक लीला मैंने सुना था कि एक बार द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका में थे तो एक बार खड़े होकर अपने घर से खिड़की से देख रहे थे बाहर। तो खिड़की से बाहर देख रहे थे तो देवकी मैया आई, प्रसाद लेकर आई और उन्होंने बोला कि खा लीजिए। तो उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। तो उन्होंने एक दो बार पूछा लेकिन भगवान कृष्ण ने कुछ नहीं बताया। तो फिर वो गई उद्धव के पास, क्योंकि उद्धव जो थे भगवान के मित्र थे। कोई व्यक्ति अपनी बातें किसी को बताए ना बताए लेकिन मित्र को ज़रूर बताता है। तो उन्होंने उद्धव को भेजा कि तुम जाकर पता करो कि क्या हुआ है। तो वो गए, वहाँ पर उन्होंने भगवान कृष्ण के कंधे पर हाथ रखा। तो कृष्ण ने ऐसे टर्न किया तो कृष्ण की आंखों में आंसू थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ भगवान, आप क्यों रो रहे हैं। तो भगवान ने बोला कि उद्धव तुम वो रोड देख रहे हो जो यहाँ से दिखाई दे रही है। तो बोला हाँ भगवान, ये वही रोड है जो वृंदावन जाती है। तो भगवान जो है ब्रजवासियों को मिस कर रहे थे। उस पर सूरदास ने बहुत अच्छा भजन लिखा है जिसमें भगवान बोलते हैं उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाही, कि मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। ये जो मथुरा है कंचन की नगरी है, लेकिन जो जो मैंने ब्रज में किया है वो सब याद आ रहा है। तो इसी तरह से भगवान नारायण लक्ष्मी जी को बहुत ही मिस कर रहे थे कि वहाँ पर लक्ष्मी जी नहीं है, उनका संग उनको बहुत ही, उनके बिना उनको अधूरा लग रहा था। तो वो विरह न सहते हुए उन्होंने
सोचा कि अभी मुझे धरती पर जाना पड़ेगा। और इसी तरह से भगवान ब्रह्मा और नारद मुनि की जो प्लानिंग थी वो सक्सीड हुई और भगवान यहाँ पर आए। तो भगवान कैसे आए? तो जब भगवान उस समय इस धराधाम पर आए तो उनको भगवान श्रीनिवास बोला जाता है, क्योंकि ये जो पास टाइम है लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ है और उनके वक्ष स्थल पर इस तरह से प्रहार किया गया जहाँ पर लक्ष्मी जी रहती हैं। तो ये भगवान का इस लीला के लिए बहुत ही उत्तम नाम है। तो इस तरह से जब भगवान यहाँ पर आए तो एक पर्वत जिसका नाम शेषाचल, जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आए। तो इस पर्वत की ऐसी कथा आती है कि एक बार वायुदेव बहुत ही जल्दी में थे और वैकुंठ में भगवान से मिलने के लिए जा रहे थे, उनके दर्शन के लिए बहुत आतुर थे। लेकिन शेषनाग ने उनको दरवाजे पर रोक दिया। उन्होंने बोला कि भगवान अभी थोड़ा मीटिंग में बिजी हैं, थोड़ा आप वेट कर लीजिए, आप यहीं थोड़ा पूजा वगैरह करिए, फिर जब भगवान फ्री हो जाएंगे तब आप उनसे मिल सकते हैं। लेकिन वायुदेव इतने उत्साहित थे कि नहीं, मुझे भगवान से तुरंत मिलना है, तो उनसे वो रहा नहीं गया और उनको वहाँ पर गुस्सा आ गया। और वहाँ पर बताते हैं कि अनंत शेष और वायुदेव की एक बहुत ही जबरदस्त लड़ाई हुई और अब दोनों ही बराबर हैं और कोई नहीं जीत पा रहा था। तो नारद मुनि ने देखा कि ऐसे होगा तो फिर कैसे चलेगा, क्योंकि भगवान की लीला होने से पहले और भी बहुत सारी लीलाएं होती हैं। जैसे भगवान कृष्ण यहाँ पर आए तो पहले गोवर्धन पर्वत कैसे आया उसकी लीला हुई, यमुना कैसे आया उसकी लीला हुई। इसी तरह से ये लीला हो रही थी कि किस तरह से ये पर्वत शेषाद्री पर्वत यहाँ पर कैसे आएगा। तो जब नारद मुनि ने देखा ये तो एकदम बराबर की फाइट हो रही है, यहाँ कोई जीत ही नहीं रहा, कोई हार नहीं रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि अब अनंत शेष जो है वो भगवान की हमेशा कथा कहते रहते हैं, है ना, और वो कभी नहीं थकते हैं। तो उनका भगवान की कथा के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। तो नारद मुनि ने इस बात को उनको पता था, तो वो भगवान का भजन करते हुए वहाँ पर आ गए और वो गाने लगे ना, जिससे भगवान का भजन करते हैं। नारद मुनि हमेशा वीणा लिए रहते हैं, आता है नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। तो इस तरह से नारद मुनि जब वीणा बजाते हुए वहां पर नृत्य करने लगे और भगवान की कथाएं गाने लगे, तो अनंत शेष बहुत ध्यान से सुनने लगे। भक्त कुछ भी नहीं बीच में छोड़ना चाहता है। जैसे प्रभु जी कल बता रहे थे कि हु इज हनुमान, तो एक क्लास खत्म होने के बाद वो ये नहीं पूछता है कि प्रसाद कहाँ है, वो पूछता है कि अगली क्लास कब है। तो ये हनुमान का लक्षण है। तो इस तरह से अनंत शेष बहुत ही ध्यान से सुनने लगे कि नारद मुनि क्या बता रहे हैं, भगवान की कौन सी कथा के बारे में बता रहे हैं। और इस चीज का फायदा उठाते हुए वायुदेव ने अपना प्रहार किया और जिसमें अनंत शेष नहीं संभाल पाए और एक शिला, ये अनंत शेष जो शेषाद्री है, ये पूरा वैकुंठ से उड़कर इस जगत में आया, क्योंकि भगवान श्रीनिवास भविष्य में यहाँ पर ही आने वाले थे। तो भगवान श्रीनिवास यहाँ पर आए, एक गुफा में उन्होंने विश्राम किया वहाँ पर। अब वहाँ पर उनके कोई भक्त नहीं, कुछ नहीं, भगवान अकेले बैठे हैं और वो भी सोच रहे हैं कि अभी लक्ष्मी जी को कैसे वापस लेकर जाएंगे। तो वो जो पर्वत था वहाँ कई सारी चींटियाँ वगैरह इस तरह से थे और वहाँ पर भगवान एकदम तपस्वी की तरह रह रहे थे और कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। अब जब भक्त देखता है कि भगवान इस तरह से तपस्या करते हैं तो उनको बड़ा कष्ट पहुंचता है। जैसे जब भक्त लोग देखते थे चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर दिखते हैं लेकिन उसके बाद फिर ये सोच रहे हैं कि अभी हम संन्यास लेना चाहते हैं, तो भक्त से एकदम रहा नहीं गया। तो इसी तरह से वैकुंठ के जो निवासी थे उनसे ऐसा ये उस चीज को महसूस कर रहे थे कि भगवान को कितना दर्द हो रहा होगा। भगवान जो वैकुंठ के अधिपति हैं और सब कुछ उन्हीं को बिलोंग करता है, वो कैसे बिना इन चीज़ों के कितने कष्ट में रह रहे होंगे। तो जब ऐसा हुआ तो ब्रह्मा जी ने एक प्लान बनाया। तो ब्रह्मा जी गए शिव जी के पास और उन्होंने बोला चलिए लक्ष्मी जी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं और वो कुछ प्लान बताएंगी जिससे हम थोड़ा भगवान को कुछ प्रसन्नता दे पाएंगे। तो ब्रह्मा जी जाते हैं लक्ष्मी माता के पास और लक्ष्मी जी को बताते हैं कि ऐसा ऐसा भगवान की स्थिति है। उनको भी अच्छा नहीं लगता है। तो जब ऐसा बताते हैं तो वो सोचते हैं कि चलिए एक लीला करते हैं जिसमें हम भगवान को कुछ भोग चढ़ाएंगे। ऐसे डायरेक्ट जाके देंगे तो भगवान ने तो प्रण लिया है कि हम कुछ नहीं खाएंगे। तो
उन्होंने क्या किया कि जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने गाय का अवतार लिया, और जो शिव जी बछड़े के फॉर्म में आ गए, एक बछड़ा बन गए, और जो लक्ष्मी जी थी वो एक ग्वालिन बन के गाय को और बछड़े को लेकर आई। तो यहाँ पर्वत के आसपास आई। यहाँ पर उस समय चोला किंग का एक राज्य था, बहुत ही पावरफुल किंग था, भगवान का भक्त भी था। तो वो जब यहाँ पर आई तो उन्होंने बोला द्वारपालों से कि हम आपके राजा से मिलना चाहते हैं। तो बोलिए क्या काम है? तो बोले कि हम ये कुछ एक बहुत ही अद्भुत ये गाय और ये बछड़ा यहाँ लेकर आए हैं, और हम ये आपके राजा को भेंट देना चाहते हैं। ये कोई साधारण नहीं है, बहुत ही अद्भुत है। जब आप इनको पालेंगे, इनसे जो दूध निकलेगा, आप उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। और देखने में भी वो एकदम अलग लग रहे थे, बहुत ही एकदम तेजस्वी लग रहे थे। तो जब राजा आया तो गाय और बछड़े को देखकर बहुत अट्रैक्ट हो गया। उसने कहा कि तुम जो भी रुपया जो भी तुम्हें चाहिए तुम ले जाओ, लेकिन इस गाय और बछड़े को हम अपने पास रखेंगे। तो इस तरह से कह के लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी और शिवा जी को, जो कि गाय और बछड़े के रूप में थे, वहां पर छोड़ के चली गई। तो अब राजा ने क्या किया कि एक ग्वाल को बोल दिया कि तुम इनकी सेवा करो, इनको डेली चराने के लिए लेके जाया करो, और फिर उसको वापस लेकर आया करो, पूरा इनको कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। तो वो ग्वाल डेली सुबह उनको लेकर जाता और पूरे दिन वो चरते रहते हैं, फिर शाम को लेके आता। लेकिन एक बात ये हुई कि ऐसे करते महीनों निकल गए, लेकिन गाय ने कभी बिल्कुल दूध नहीं दिया। तो जो राजा था उसको बड़ा ही गुस्सा आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब इतनी सेवा की जा रही है, उसके बाद भी ये जो गाय है बिल्कुल दूध नहीं दे रही है। तो उसने जो ग्वाला था उसको चेतावनी दी कि तुम क्या कर रहे हो, तुम लेकर जाते हो दिन भर, कहीं तुम इसका दूध निकाल के कुछ बेच तो नहीं रहे हो या खुद तो नहीं पी रहे हो? अगर मुझे ऐसा पता चला तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। ऐसा सुनकर ग्वाल वो भी घबरा गया और बड़े गुस्से से गाय और बछड़े को देखने लगा। तो उसने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा, मुझे पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है जिसकी वजह से ये गाय दूध नहीं दे रही है। तो अगले दिन उसने वही किया, फिर गाय और बछड़े को लेकर गया, और वहां एक पेड़ के नीचे उसका नियम था कि पूरे दिन चराता, फिर दोपहर में 2 घंटे के लिए वहां पर विश्राम करता, फिर गाय और बछड़ा इधर उधर रहती, फिर शाम के 4 बजे फिर वापस ले आता था। तो इस तरह का उसका शेड्यूल था। तो इस समय भी उसने ऐसा ही किया। उसने अनुमान लगाया कि इसी 2 घंटे के बीच में कुछ ना कुछ हो रहा होगा। तो उसने ऐसे अपने आप को बनाया कि ऐसा लग रहा है कि ये ग्वाला सो रहा है, और जैसे ही वो लेटा तो देखा जो गाय और बछड़ा है तुरंत दौड़ के वहां से कहीं एक पर्वत के ऊपर गई और वहां पर खड़ी हो गई। अब उस समय ग्वाला सो नहीं रहा था, वो तो सोने की बस प्रैक्टिस कर रहा था, ऐसा झूठ मूठ का सो रहा था। और वो भी पीछे पीछे गया कि इतना जल्दी जल्दी ये गाय कहाँ गई है। तो उसने क्या देखा कि एक पर्वत के ऊपर जो गाय है वहां पर खड़ी है और अपना सारा दूध वहां से गिरा रही है, और नीचे भगवान श्रीनिवास हैं जो वहां पर क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या कर रहे हैं, और वो जो दूध है डायरेक्ट उनके मुख में आ रहा है, और वो उस दूध को पीकर संतुष्ट हो रहे हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने डायरेक्टली उनको प्रसाद नहीं चढ़ाया, इनडायरेक्टली चढ़ाया। तो जब ऐसा उस ग्वाले ने देखा कि ये तो दूध ऐसे बहा रही है, अब उनको श्रीनिवास नहीं दिखाई दे रहे थे, तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और गाय को मारने के लिए दौड़े। अब जो भगवान है उनको हम बोलते हैं नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान गौ और ब्राह्मण से बहुत प्रेम करते हैं। तो ऐसा जब देखा कि ये कुल्हाड़ी लेकर आ रहा है और गाय को मारने जा रहा है, तो भगवान ने अपना मुख उस कुल्हाड़ी के सामने लगा दिया, और जो कुल्हाड़ी थी वो उनके यहाँ मुखमंडल पर थोड़ा सा टच कर गया, जिससे रक्त की धारा बहने लगी। और जब उस ग्वाले ने भगवान को देखा, उसको नहीं पता था कि ये भगवान है, लेकिन इतना अद्भुत रूप था, उसने राजा को बुलाया, सबको बुलाया। फिर बाद में श्रीनिवास ने सब कुछ बताया, भगवान श्रीनिवास ने बताया कि ऐसा ऐसा था,
और ये जो आ रही थी, और उसी समय ब्रह्मा जी शिव जी सब प्रकट हो जाते हैं और बताते हैं कि भगवान को प्रसाद ऑफर करने के लिए ऐसा लीला किया गया था। तो जो राजा थे वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, वो भी भगवान के रूप को देखकर बहुत आकर्षित हो गए, लेकिन उनको भी नहीं पता था कि ये भगवान थे। अब भगवान के मस्तक से ऐसा खून निकल रहा था, तो इस रक्त को देखकर उन्होंने बोला कि अब ये भगवान है। तो भगवान तो सभी जानते हैं कि ये भगवान है, देवी देवता लोग भी आ गए, वहाँ भगवान बृहस्पति भी आ गए, और बृहस्पति ने बोला कि आप इस पर्वत में जाइए, इस जगह पर, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप की जड़ी बूटी है, उस जड़ी बूटी को अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तो भगवान वहाँ से फिर यहाँ पर आए, और यहाँ पर उस समय उन्होंने भेंट किया वराह देव से। तो वराह देव की वो लीला आती है जिसमें हम जानते हैं कि वराह देव ने कौन से असुर का विनाश किया था? हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष को मारने के बाद जब वराह देव जा रहे थे तो धरती माता ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हे प्रभु, कि आप इस धरती पर आए हैं तो मैं चाहती हूं कि आप इस धरती पर कहीं पर विराजें ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। और धरती माता ने उनको ये जगह एज अ गिफ्ट दी कि आप इस जगह पर रह सकते हैं, ये आपकी जगह है। तो वहां धरती माता उनके साथ थी। तो जब श्रीनिवास आए यहाँ वराहदेव से मिलने के लिए तो उनमें आपस में वार्तालाप हुई, और उन्होंने बताया कि ये जो जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी आपको इस जगह पर मिलेगी, और वहां आपको अपनी माताश्री से भी भेंट होगी। तो उन्होंने बताया कि वहां पर एक स्त्री रहती है जिनका नाम है बकुला देवी, बकुला देवी। तो वो स्त्री कौन है? जब आप कृष्ण थे तो वो यशोदा थी, जब आप राम थे तब वो कौशल्या थी, और अभी आप श्रीनिवास हैं तो वो आपकी हमेशा से जो माता रही हैं वही है माता जो वहाँ पर निवास करती हैं। आप जाइए वहाँ पर और वही आपकी सेवा करेंगे। तो भगवान श्रीनिवास फिर उनके पास गए, और जाते जाते वराहदेव ने जब ये इस तरह से प्रस्ताव दिया और उन्होंने कहा कि आप इस जगह पर निवास कर सकते हैं, लेकिन श्रीनिवास जी ने कहा कि मैं यहाँ पर इस तरह से फ्री में नहीं रहना चाहता हूँ, कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये जगह एज अ लोन ली, और उन्होंने बताया कि अब इस लोन को वो कैसे चुकाएंगे, क्योंकि ये जगह वराहदेव ने उनको दे दी है ना। तो उन्होंने बोला कि इस लोन को मेरे भक्त चुकाएंगे। कैसे चुकाएंगे? जब कोई भी भक्त यहाँ तिरुपति में दर्शन लेने आएगा, मेरे दर्शन करने से पहले आपके दर्शन करेगा। तो इसीलिए हमने देखा था, ध्यान दिया होगा, जब हम आए थे रास्ते में तो पहले वराहदेव का मंदिर पड़ा था, उसके बगल में पुष्करणी था। तो कोई भी आता है तो ऐसी प्रथा है कि पहले वराहदेव का दर्शन करना चाहिए, उसके बाद तिरुपति बालाजी का हम दर्शन करते हैं। तो ऐसा उन्होंने बोला कि इस तरह से रहेगा हमेशा। फिर उसके बाद वो बकुला देवी के पास गए, और बकुला देवी ने उनको बहुत ही हृदय से स्वागत किया, एकदम अपने पुत्र की तरह, पुत्र ही थे। और उन्होंने बकुला देवी को बताया कि आप यशोदा थी, आप ही कौशल्या थी, और मैं हमेशा से आपका ही पुत्र रहा हूँ। तो इस तरह से, और फिर वो कहने लगे कि जब आप यशोदा मैया थी तो जब आप वृंदावन में रह रही थी, मैं तो चला गया था द्वारिका में, है ना, और मथुरा में, और वहाँ पर मैंने बहुत सारे विवाह किए, लेकिन मैं किसी भी विवाह में आपको नहीं बुला पाया। तो इस युग में मैं ऐसी लीला करने वाला हूं जिसमें मैं ये सौभाग्य आपको दूंगा कि आप मेरी शादी में आएंगे ही नहीं, पर उस शादी को पूरा अरेंज करवाएंगे। तो ऐसा उन्होंने यशोदा मैया को वरदान दिया था, और अब वो समय आ गया था कि अपने वरदान को ऐसे पूरा करें। तो इस तरह से बकुला देवी और भगवान श्रीनिवास एक साथ रहते थे, और इस वात्सल्य प्रेम का आदान प्रदान करते थे। एक बार श्रीनिवास की इच्छा हुई कि मैं जंगल में जाना चाहता हूँ कुछ शिकार करने के लिए। तो बकुला देवी ने बोला कि लेकिन आप ऐसा क्यों चाहते हैं? तो उन्होंने बोला कि इसकी एक लीला है जो समय के साथ आपको पता चलेगी। तो वो वहाँ से निकलते हैं, वो देखते हैं कि एक जंगली हाथी है जो दौड़ रहा है, सारी चीजें विनाश कर रहा है। तो वो दौड़े उसके पीछे, उसको पकड़ते हुए वो दौड़ता दौड़ता आगे चला गया, और एक बगीचे में जाके एकदम शांत से खड़ा हो गया। वहां पर कुछ स्त्रियां थीं जो वहां पर विहार कर रही थी, एक तालाब था, वहां पर बैठी थी, हंसी मजाक कर रही थी, और श्रीनिवास वहां जाकर उनके सामने रुक गए। और जो देखा उन्होंने क्या देखा कि जो हाथी था, जो अभी इतना घूम रहा था और इतना सब विनाश कर रहा था,
वो वहां पर प्रणाम करके वहां से चला गया। तो उस हाथी की एक लीला थी जिससे भगवान श्रीनिवास इस बगीचे में आ सके। अब इस बगीचे में क्या था, उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सी स्त्री थी और वो राजकुमारी थी, राजकुमारी जैसी लग रही थी, और उनके साथ कई सारी दासियां थीं जो उनकी सेवा कर रही थी। तो जब उन्होंने देखा तो वो उनको देखते रहे और उन्होंने भी भगवान श्रीनिवास को देखा। भगवान श्रीनिवास भी हमारे बहुत सुंदर है ना। वैसे भगवान का नाम है मदन मोहन, लेकिन श्रीमती राधा रानी को मदन मोहन मोहनी बोलते हैं। तो भगवान भी किसी से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन वो सिर्फ लक्ष्मी जी से ही अट्रैक्ट होते हैं। जैसे एक वृतांत मैंने सुना था कि जब भगवान राम जनकपुरी में आए थे, तो वहां पर जब बगीचे में घूम रहे थे लक्ष्मण जी के पास, जब उन्होंने सीता मैया को देखा तो लक्ष्मण जी से बोला कि ये कुछ अपनी सी लग रही है। तो हमें ऐसा ट्राई नहीं करना चाहिए, ऐसा सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता था कि ये लक्ष्मी जी हैं। तो इस तरह से जब उन्होंने देखा उस स्त्री को तो बहुत ही आकर्षित हो गए, क्योंकि उनको पता था कि ये मेरी परम अर्धांगिनी लक्ष्मी जी हैं। तो वो गए उनके पास और उनसे पूछा कि आप कौन हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरा नाम पद्मावती है और मैं चंद्र देवता के जो डायनेस्टी में राजा आ रहे हैं, तो वहां पर मैंने जन्म लिया है। मेरे पिताजी का नाम अक्षराज है। तो उन्होंने बताया कि मैं भी चंद्रमा की डायनेस्टी से आ रहा हूँ, है ना। मेरी मैया का नाम यशोदा मैया है और मैं कृष्ण हूँ, है ना। लेकिन इस युग में मुझे लोग भगवान श्रीनिवास के नाम से जानते हैं। तो ऐसा जब वो लोग बात कर रहे थे तो जो सखियां थीं उन्होंने देखा कि ये क्या है, राजकुमारी किसी शिकारी से बात कर रही हैं, तो ये तो उनको शोभा नहीं देता है। तो वो आके पूछने लगी कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो श्रीनिवास बोले कि मैं इनको पसंद करता हूँ, ये भी मुझे पसंद करती है और हम दोनों विवाह करने वाले हैं। अभी कुछ ज़्यादा डिस्कशन हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया। उन्होंने बोला ऐसा थोड़े होता है, आप ऐसे डायरेक्ट आके कैसे बात कर सकते हैं, अभी कलयुग है लेकिन इतना भी नहीं आया है। तो आप जाइए और इनके पिताश्री से बात करिए, अगर वो ऐसा चाहते हैं तभी कुछ हो सकता है। सखियों को वो बहुत पसंद नहीं आए थे और उन्होंने देखा था कि ये कोई जंगली है, कहीं हमारी राजकुमारी कुछ हार्म ना पहुंचा दे, कुछ ऐसे कष्ट न दे। तो उन्होंने पत्थर उठाया और वहां से श्रीनिवास को मारने लगी ताकि वो भाग जाए। अब श्रीनिवास किसी तरह से तो वहां से चले गए और जब वो अपनी माँ के पास पहुंचे तो उनको बताने लगे कि ऐसा ऐसा हुआ और मैं वो जो है वो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी का अवतार हैं और मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप जाएं और आप जाकर उनसे, उनके पिताजी से उनकी पुत्री का हाथ मांगे और मेरा उनसे विवाह करवाएं। तो बकुला देवी ने बोला कि जैसी आपकी आज्ञा, मैं इसको कोशिश करूंगी कि उनसे जाकर बात करूं। अब पद्मावती की स्टोरी आती है ना। आचार्यगण बताते हैं कि पद्मावती ये कौन है। तो पद्मावती जो पिछले जन्म में, है ना, त्रेता युग में उन्होंने पहले जन्म लिया था और त्रेता युग में एक मुनि थे जिनका नाम था किशध्वज मुनि। तो किशध्वज मुनि की ये पुत्री थी और ये लक्ष्मी जी का अवतार थी। और जब इन्होंने जन्म लिया तो इनके पिताश्री थे वो देख के समझ गए थे कि ये बहुत ही तेजस्वी स्त्री है और इसका जो पति है वो भगवान विष्णु के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। और उनके मन में भी इतनी इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी कि मैं अगर किसी से विवाह करूंगी तो भगवान से ही करूंगी, नहीं तो किसी से नहीं करूंगी। तो ऐसा करके वो हजारों साल तक उन्होंने खूब तपस्या किया, एकदम तपस्वी वाला लाइफ उन्होंने जिया। और जो पेड़ के पत्तों से बनी हुई चीजें थी और कुछ भी ऐसा नहीं यूज किया जिससे लगा जाए कि कुछ भोग विलास की चीजें यूज नहीं की, सब नॉर्मल सिंपल सा खाना, सारी चीजें बहुत ही तपस्वी की तरह किया उन्होंने। और वो इतनी सुंदर थी कि देवी देवताओं जब उनको देखते थे तो बहुत ही आकर्षित हो जाते थे। कई सारे देवताओं ने मैरिज का ऑफर लेटर उनको दिया लेकिन उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया। और एक बार रावण भी वहां से निकल रहा था और रावण तो जानते हैं कि उसको लगता है कि सारी चीज मेरी है, मेरे पास है वो भी मेरा है, जो दूसरे के पास है वो भी मेरा है। तो ये रावण की मेंटालिटी है। तो रावण ने जब ऐसा देखा तो उन्होंने देखा कि ये तो इतनी सुंदर स्त्री है, ये तो मेरी ही पत्नी होनी चाहिए। तो वो गए उनके पास और पूछा कि तुम कौन हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया नहीं, मैं भगवान विष्णु को अपना पति मान चुकी हूँ और उनके अलावा किसी और से विवाह नहीं करूंगी।
तो रावण भड़क गया। उसने बोला क्या दिया है तुम्हें विष्णु ने, देखो कैसी जगह पर रह रही हो, भगवान विष्णु ने तुम्हें एक ढंग की कुटिया भी नहीं दी है, कैसे कपड़े पहन रही हैं आप इतनी सुंदर हैं, आपको तो मैं ऐसा इस तरह से रखूंगा कि लक्ष्मी जी ने या फिर जो देवी देवता हैं उन्होंने भी अपने सपने में नहीं सोचा होगा, इस तरह से मैं आपको रखना चाहता हूं, आप मेरे साथ चलिए और आपको कभी भी इस बात का पछतावा नहीं होगा। लेकिन वेदवती ने उस समय उनको मना कर दिया, नहीं, भगवान विष्णु तो सिर्फ भगवान विष्णु। तो उसमें आचार्यगण बताते हैं कि ये एक भक्त का लक्षण है। भक्त जो है वो तैयार है 1 साल, 10 साल, 100 साल, 1000 साल तक तपस्या करने के लिए, भले ही उसका भगवान से कोई आदान प्रदान हुआ हो चाहे ना हुआ। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम सुनते हैं मुकुंद का पास टाइम, जिसमें भगवान बोलते हैं कि पूछते हैं भक्त लोग कि कब मुकुंद आपके दर्शन ले सकता है, तो बोलते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु की मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स के बाद उसको मेरे दर्शन होंगे। तो उसको देखकर मुकुंद जो है वो उदास नहीं होते हैं, बट बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो भगवान ने इस लायक तो समझा कि कम से कम एक मिलियन साल के बाद मुझे अपने दर्शन देंगे। तो ये एक भक्त का भाव है कि उसके हृदय में बहुत ही पेशेंस है, उसके हृदय में इतना पेशेंस है कि वो जन्मों जन्मों तक भगवान की भक्ति करेगा, लेकिन उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा। तो इसी तरह का एग्जाम्पल हम वेदवती का यहाँ देखते हैं कि इतना सब कुछ उनको मिल रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति की है, तो सिर्फ भगवान विष्णु की भक्ति की है और उसके अलावा कुछ भी नहीं मांगा है। तो जब ऐसा हुआ तो रावण ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, और जब रावण ने जबरदस्ती की तो जबरदस्ती से जाकर उनके जो बाल है उसको पकड़ लिया और उनका हरण करके ले जाने का प्रयास किया। अब जो वेदवती है वो भी साधारण स्त्री नहीं है, इतने सालों तक तपस्या की है, तो उन्होंने अपने भी योगिक बल से अपने हाथ से अपने बालों को काट दिया और रावण जो है वो दूर जाके गिरा। और उन्होंने बोला कि अब तुमने इस शरीर को टच कर लिया है तो ये अभी कंटेमिनेट हो गया, अभी ये अशुद्ध हो गया है मेरा शरीर, और अब ये भगवान विष्णु को ऑफर करने लायक नहीं है, तो मैं इस शरीर का त्याग करूंगी। लेकिन मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि अगर भविष्य में तुम किसी भी स्त्री को बिना उसकी मर्जी के अगर तुम छूते हो तो तुम वहीं पर नष्ट हो जाओगे। तो यही कई लोग हम सुनते हैं कि देखो रावण इतना सब तो किया लेकिन जेंटलमैन था, है ना, सीता मैया को लेके आया लेकिन कभी टच नहीं किया, क्योंकि वो टच करता तो वहीं खत्म हो जाता। तो ऐसा उसको श्राप मिला था और वहां पर अपनी योगिक शक्ति से जो वेदवती थी वो अपना देह त्याग कर देती है। और फिर जब लीला आती है कि काफी समय बाद जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता मैया जब चित्रकूट में उनका वनवास चल रहा था, तो वहां पर जब सूर्पनखा बोलती हैं कि रावण से, क्योंकि वो अपना बदला लेना चाहती थी, तो रावण से बोलती हैं कि ये देखो सीता मैया है, मैया तो नहीं बोलती हैं लेकिन सीता बहुत सुंदर है, वो राम की पत्नी नहीं तुम्हारी पत्नी होनी चाहिए। तो ऐसा सोचकर कामुक होकर जो रावण है वहां से उन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि अब मैं सीता का हरण कर लूंगा। तो ये लीला हम सभी जानते हैं। तो वहां से जब रावण जाता है और सीता मैया का हरण करने का प्रयास करता है, तो लक्ष्मण जी पहले ही लक्ष्मण रेखा बना दिए थे। तो उसमें लीला ऐसी आती है पुराणों में, चैतन्य महाप्रभु भी इस लीला को बताते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था कि अग्निदेव वहां पर प्रकट थे, और जब सीता मैया उस लक्ष्मण रेखा को पार करके गई थी, उस अग्नि से पार करके गई थी, तो अग्निदेव ने जो सीता मैया थी उनको एक्सचेंज कर दिया था, किससे? वेदवती से। तो जो ये वेदवती भगवान की पत्नी बनना चाहती थी, तो इस तरह से तो अभी नहीं बनी, है ना, लेकिन फिर भी कई सालों बाद ऐसा करने के बाद उनको ये मौका मिला कि पत्नी नहीं तो पत्नी जैसा एक व्यवहार कर सकती है। तो जो ओरिजिनल सीता मैया थी वो अग्निदेव के पास थी, उनको रावण क्या, कोई भी राक्षस उनको टच नहीं कर सकता है। तो जो उनके साथ गई थी उनको माया सीता बोला था, है ना, और माया सीता हम जानते हैं कि वो थी वेदवती। और फिर जब लंका में सारी लीलाएं होती हैं, भगवान राम रावण का वध करते हैं और भगवान राम बोलते हैं कि तुम इतने सालों तक लंका में रही हो, मैं कैसे मान लूं कि तुम अभी भी उतनी ही शुद्ध हो। तो उस लीला के पीछे पर्पस ये था कि जब अग्निदेव को बुलाया और अग्नि को जलाया कि आप अग्नि परीक्षा दीजिए, तो उस अग्नि परीक्षा से जब अग्नि परीक्षा दे रही थी तो ये माया सीता वापस जाती हैं और जो ओरिजिनल सीता है वो उस अग्नि से निकलकर भगवान राम के पास आती हैं।
तो इतने सालों तक तपस्या करने के बाद भी अभी भी वेदवती को क्या मिला? क्या मिला? लंका पर इतना दुख, वहां पर उसको इतना सब सहना पड़ा, इतना सुनना पड़ा कि आसपास हमेशा ऐसी दानव जैसी स्त्रियां घूमती रहती थी जो उनको मारकर एक बार में खा सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान राम का चिंतन कभी नहीं छोड़ा। तो इतनी परीक्षा लेने के बाद भी उनका भगवान राम के प्रति विश्वास हमेशा ही बना रहा कि भगवान कृपा करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। तो जब ऐसा हुआ तो सीता मैया ने भगवान राम से बोला कि देखिए, वेदवती आपको पति के रूप में स्वीकार कर चुकी है, आप उससे विवाह कर सकते हैं। तो लेकिन भगवान राम ने बोला इस युग में नहीं, क्योंकि इस युग में मैंने एक ही पत्नी का व्रत लिया हुआ है, अगले युग में मैं इनको पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। तो यही वेदवती थी जो पद्मावती के रूप में प्रकट हुई थी और भगवान का अब इनसे विवाह होने वाला था। तो ऐसी लीला बताई जाती है। तो पद्मावती जब महल में जाती हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। बहुत सारे वैद्यों को बुलाया जाता है, अक्षराज खुद आते हैं, सारी चीजें देखते हैं, लेकिन कोई पता नहीं कर पा रहा था कि इनको एक्चुअल में हुआ क्या है, इनकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई। वहां से श्रीनिवास जो है, भगवान श्रीनिवास अपनी माता को भेजते हैं कि आप जाइए और उनसे बात करिए रिश्ते की। तो जब ये चल रहा होता है तो उसमें भगवान के दिमाग में एक और प्लान आता है। तो वो आते हैं और वो एक स्त्री का रूप बनाकर आते हैं, जैसे हम देखते हैं जो ट्राइबल्स वाली माता जी लोग होती हैं, हाँ, जिप्सी वुमेन, आदिवासी जो महिलाएं होती हैं, तो उनको काफी तांत्रिक वगैरह ये सारी चीजें आती हैं। तो ऐसा बन के आई वहां पर और अनाउंसमेंट करने लगी कि मैं बहुत ही पहुंची हुई स्त्री हूं और मुझे ये आता है, वो आता है, मैं किसी का भी वर्तमान भविष्य भूत सब बता सकती हूँ, और किसी का अगर बुखार है, कुछ है, तो मैं उसको ठीक कर सकती हूँ। तो जब वहां की स्त्रियों ने ऐसा सुना तो उन्होंने याद किया कि हमारी राजकुमारी का भी तो उनको बुखार है, लेकिन कोई कुछ बता नहीं पा रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि इनको लेकर गए। तो जब ये लेकर गई और भगवान जो राजा थे उनसे मिलवाया, तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं ठीक कर दूंगी, लेकिन उसके लिए पहले आपको पद्मावती को मेरे पास लेकर आना होगा। तो जैसे ही पद्मावती इनके पास आई तो ये अपना जो भी था थोड़ा बहुत इन्होंने किया। तो इन्होंने बताया कि इनको प्रेम रोग हुआ है, ऐसा हुआ, ऐसा उन्होंने बताया। मतलब आचार्य लोग ऐसा बताते हैं कि ये अभी गई थी किसी बगीचे में, वहां किसी पुरुष को देखा और इनका उनसे प्रेम हो गया है और अभी उनसे विवाह करना चाहती हैं। जो राजा था वो गुस्से में आ गया, ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम, ये कैसी बीमारी है ना, ऐसा नहीं होता है। तो लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है ना, इनका जिन पर भाव ऐसा आया है, जिनसे ये प्रेम करती हैं, वो स्वयं भगवान है, और वो भगवान श्रीनिवास के रूप में इस पर्वत पर यहाँ पर निवास करते हैं, और उनकी जो माता है वो अभी आपसे बात करने के लिए आ रही हैं। ऐसा कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। तो उनको ऐसा विश्वास नहीं होता है कि कैसे, मैंने तो शास्त्रों वगैरह में अभी तक नहीं पढ़ा है कि इसमें भगवान श्रीनिवास नाम का कोई भी अवतार ऐसा होगा। तो उन्होंने अपने मंत्री लोगों से डिस्कस किया और उन्होंने पता चला कि यहाँ पर पास में पर्वत मुनि रहते हैं, और पर्वत मुनि जो है वो सब वर्तमान भविष्य और भूत सब जानते हैं। वो इस चीज का खुलासा कर सकते हैं कि क्या भगवान का यहाँ पर ऐसा अवतार हुआ है। तो जब वो पर्वत मुनि के पास गए, वहां पर उनसे प्रार्थना किया, तो पर्वत मुनि ने बताया हाँ, ऐसा शास्त्रों में दिया गया है कि भगवान जो है श्रीनिवास के रूप में यहाँ पर आएंगे। और अक्षराज, तुम अपने भाग्य की कल्पना नहीं कर सकते हो कि कितना आपका भाग्य इतना आश्चर्यजनक है कि आपको भगवान आपकी पुत्री का हाथ मांग रहे हैं। तो ऐसा सुनकर वो बहुत खुश होते हैं और अपने राज्य में वापस आते हैं। वहीं से भगवान की जो माता है, जिनका नाम क्या था, बकुला देवी, तो बकुला देवी वहां पर आती हैं, और बकुला देवी का इतना तेज था कि न जानते हुए भी सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि वो यशोदा माता है। तो उनको बहुत सम्मान के साथ बैठाते हैं और फिर उनकी बात सुनते हैं। तो बकुला देवी बोलती हैं कि हमारा पुत्र है और आपकी पत्नी से, आपकी बेटी से विवाह करना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि हम भी इस चीज के लिए राजी हैं। तो वो एक इनविटेशन लेटर लेकर गए बकुला देवी, और ऐसा मैरिज का कार्ड किया, और जाके उन्होंने श्रीनिवास को, जहां पर वो बैठे थे तपस्या कर रहे थे, वहां पर उनको दिया। तो वो बड़े खुश हुए कि अभी इस तरह से विवाह होगा।
तो उन्होंने अब देखा कि जब भगवान का विवाह होने वाला है तो अकेले तो होगा नहीं, सारे देवती लोग, कुछ देवी देवता लोग आ गए और उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगे कि अभी आपका विवाह है, हम भी अटेंड करना चाहते हैं। तो लेकिन भगवान थोड़े उदास दिखाई दिए। तो उनसे पूछा गया कि आप क्यों उदास हैं? तो उन्होंने बोला कि ये ऐसे नॉर्मल पर्सन की तो मैरिज है नहीं, मेरी मैरिज है, तो इसमें सब आसपास के 4 पड़ोसी या 2-4 गांव के लोग नहीं आएंगे, पूरे देवी देवताओं को मैं बुलाना चाहता हूँ। तो सारे देवी देवताओं को बुलाइए और उनका एकदम आदर सत्कार किया जाएगा, ताकि तो बाकी देवी देवता जो लोग वहां पर आए थे उन्होंने बोला कि भगवान ऐसा ही होगा, आपकी जो विवाह है वो कोई ऑर्डिनरी विवाह नहीं है, तो उसको ऐसा बनाएंगे कि जन्म जन्मांतर लोग इस विवाह को याद रखेंगे। तो ऐसा कहते हुए उन्होंने सारे देवी देवता को देखा कि सारी देवी देवता तो आएंगे लेकिन फिर भी थोड़ा उदास दिख रहे थे। बोले कि मेरे पास तो लेकिन उनका वेलकम करने के लिए कुछ भी धन नहीं है, अब इतने सारे लोग गेस्ट लोग आएंगे तो थोड़ा तो धन चाहिए जिससे उनको अच्छा अकोमोडेशन दे सकें, अच्छा प्रसाद दे सकें, इडली सांभर वगैरह दे सकें, सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, हाई क्लास की। तो अगर ऐसा होना चाहिए तो अब उसके लिए धन कहाँ से आएगा? तो अब है तो भगवान, तो सभी बुलाया गया कि हाँ ये अकाउंट का डिपार्टमेंट कौन देख रहा है। तो जो भगवान है, जो देवी देवता है, उनके अकाउंटेंट हैं, कौन है? कुबेर जी। तो कुबेर जी को बुलाया गया। तो बोला अरे भगवान सब कुछ आपका ही है, आप हमसे मांग रहे हैं, बताइए कितना देना है, सब कुछ आप ही ले लीजिए। उन्होंने बोला नहीं, तो ये जो धन संपत्ति है देवी देवताओं की है, तो मैं इस तरह से नहीं ले सकता हूं। एक गरिमा को मेंटेन करते हुए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कुबेर से 14 लाख सोने के सिक्के लिए कि इनसे मेरा विवाह होगा, और बोला कि मैं इसको दान नहीं ले रहा हूं, एज अ लोन ले रहा हूं। और ये लोन कौन चुकाएगा? भविष्य में जब यहां पर मेरा बहुत बड़ा मंदिर बनेगा तो पूरे विश्व से भक्त लोग आएंगे और वो दान देंगे, और ये उस दान का जितना भी होगा वो सब आपको वहां से चुकाया जाएगा। तो ये इंटरेस्ट होगा, बाकी जो मेन अमाउंट आपने 14 लाख गोल्ड कॉइन दिए हैं वो मैं कलयुग के अंत में आपको दूंगा, ऐसा हुआ। तो ऐसा डिसाइड हुआ। तो ये सब होने के बाद जब भगवान श्रीनिवास ने और उनके विवाह का अरेंजमेंट होने लगा, सब कुछ होने लगा, और ऐसा तो इसीलिए देखते हैं कि जो तिरुपति मंदिर है सिर्फ भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। किस दृष्टि से? कि यहाँ पर सबसे ज्यादा दान आता है, सबसे ज्यादा दान आता है जो भगवान की सेवा में यूज होता है। तो जब ऐसा हुआ तो लेकिन फिर भी अभी भी भगवान श्रीनिवास कुछ दुखी दिखाई दे रहे थे। तो अभी फिर से देवी देवताओं ने पूछा, तो उन्होंने बताया कि मेरा विवाह तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन मेरी अर्धांगिनी जो लक्ष्मी जी हैं वो प्रिय वहाँ पर अभी भी तपस्या कर रही हैं, तो मैं यहाँ पर ऐसे कैसे खुश रह सकता हूँ, तो उनको भी लेकर आना होगा। तो देवी देवता ने बोला अब हम उनको जाकर ऐसा बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा कि आपका विवाह हो रहा है, आप आइए। तो उन्होंने बोला कि आप जाइए और उनको बोलिए कि जो भगवान है उनको बहुत तेज बुखार आया है। तो बोला झूठ बोलना है? तो भगवान ने बोला हाँ झूठ बोलना है। तो वो लक्ष्मी जी हैं, उनको तो पता ही चल जाएगा ना कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। भगवान ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, मैं अपनी योग माया से उनको कवर कर दूंगा ताकि उनको इस बात का अंदेशा ना हो कि ऐसा क्या हो रहा है। तो वो गए, उन्होंने लक्ष्मी जी को ऐसा ऐसा बताया। तो लक्ष्मी जी बड़ी आतुरता के साथ आई भगवान की सेवा करने के लिए कि भगवान को बुखार है। तो जब वो यहाँ पर आई तो उन्होंने देखा यहाँ तो अलग ही मूड चल रहा है, यहाँ तो शहनाइयाँ बज रही हैं और लोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, सारे दरबार सजाए जा रहे हैं, सारी देवी देवता लोग हैं, कोई वहाँ पर फूल तोड़ रहा है, गार्लेंड बना रहा है ना, कई सारे दीप वगैरह सजा रहे हैं, तो ये तो कुछ और ही लग रहा है। तो फिर भगवान सभी लोगों ने बताया कि भगवान का विवाह है ऐसा। तो लक्ष्मी जी ने बोला कि हाँ भगवान मुझे याद है, मैंने आपसे ऐसा रिक्वेस्ट किया था त्रेता युग में कि जो पद्मावती हैं जो कि उस समय वेदवती थी, कि इन्होंने आपके लिए इतनी तपस्या की है तो आप इनसे विवाह कर लीजिए, लेकिन आपने उस समय एक पत्नी का व्रत लिया था इसलिए उस समय विवाह नहीं किया, तो आप उसी मेरे वचन का पालन करने के लिए अब आप इनसे विवाह कर रहे हैं और मैं इसमें पूरा पूरा सहयोग दूंगी। तो ऐसा करके भगवान श्रीनिवास का वहाँ पर बहुत ही धूमधाम से विवाह होता है। और विवाह के बाद लेकिन फिर लक्ष्मी जी तपस्या करने के लिए चली जाती हैं। अब जब भगवान का ऐसा विवाह हो जाता है और वो पद्मावती के साथ रहते हैं और अपनी माँ के साथ भी रहते हैं, बकुला देवी के साथ उनकी सेवा करते हैं, तो एक दिन भगवान श्रीनिवास थोड़े उदास थे। तो पद्मावती समझ गई क्योंकि लक्ष्मी जी यहाँ पर नहीं है,
तो उन्होंने देवी देवताओं से बोला कि जाइए लक्ष्मी जी को लेकर आइए, और लक्ष्मी जी को लेकर आइए, हम दोनों मिलकर भगवान की सेवा पूरे भाव से करेंगे। तो जब देवी देवताओं ने ऐसा प्लान बनाया कि अब जाके लक्ष्मी जी को लेकर आते हैं, तो लक्ष्मी जी को इस बात का पता चल गया और वो पाताल लोक में चली गई, और पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में जाकर वहां तपस्या करने लगी। और देवी देवताओं ने बहुत ट्राई किया, लेकिन उनको पता नहीं चला कि लक्ष्मी माता है कहाँ। तो भगवान श्रीनिवास कपिल मुनि के पास गए, वहां पर कपिल मुनि थे। तो कपिल मुनि से पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, लक्ष्मी जो है वो रुष्ट हो गई हैं। तो उन्होंने बताया कि आप जाइए, यहाँ पर जो ये पर्वत है, यहाँ पर एक कुंड बनाइए और वरुण देव से आग्रह करिए कि वो इस कुंड को एक बहुत ही अद्भुत पानी से भर दें, और उस पर एक बहुत बड़ा जो लोटस है गोल्डन कलर का, उसको वहां पर एक विराजित करिए, और उसके ऊपर बैठकर आप लक्ष्मी जी के लिए प्रार्थना करिए। किससे? लक्ष्मी जी से प्रार्थना करिए और उनसे माफी मांगिए कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप वापस आ जाइए। तो वहां पर बैठ गए और भगवान मेडिटेट करने लगे। अब भगवान किसी के नाम का तो जप नहीं करते, भगवान करते हैं अपने भक्तों के नाम का जप। तो इस तरह से लक्ष्मी जी को याद करने लगे, और उनके तप से इतनी एनर्जी, इतनी हीट, इतनी गर्म ऊष्मा क्रिएट हुई कि सब लोग इस तरह से डरने लगे कि अगर ये बहुत दिनों तक ऐसा चला तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो सभी लोगों ने जाके कपिल मुनि को ऐसा ऐसा बताया। अब कपिल मुनि को तो पता था कि जो लक्ष्मी जी हैं मेरे ही आश्रम में है, कपिल मुनि के जो बता रहे थे पाताल लोक में। तो फिर वो वहां पर गए, और फिर देवी देवता भी वहां पर गए, लक्ष्मी जी से रिक्वेस्ट किया। तो लक्ष्मी जी ने कपिल मुनि से पूछा कि क्या करना चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने बताया, कपिल मुनि ने बताया, देखिए जो भी लीला हुई, भृगु मुनि ने जो भी अपमान किया, वो भगवान का ही ऐसा प्लान था कि ऐसा ऐसा हो। फाइनली में हम देख सकते हैं कि अब पूरी दुनिया जानती है कि जो सबसे महान है वो कौन है, भगवान विष्णु। तो एक तरह से लोगों का हित ही हुआ, और आपके पति की जो ग्लोरी है वो और बढ़ गई है। तो इस चीज को जानते हुए आप ऋषियों को, भृगु मुनि को माफ कर दीजिए। तो ऐसा करके उन्होंने माफ कर दिया, और लक्ष्मी जी फिर वहीं से पाताल लोक से जो कमल है, जो कमल रहता है ना, उसकी जो रहती है नीचे, वो एकदम नीचे तक जाती है जहां तक जमीन तक रहता है। तो उसी के थ्रू लक्ष्मी जी वहां से आई और भगवान श्रीनिवास के बगल में बैठ गई। और फिर वहां पर भृगु मुनि ने लक्ष्मी जी से और भगवान से माफी मांगी कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ऐसा भक्तों का आदेश था तो मैंने ऐसा करने की कोशिश की। तो वहां पर लक्ष्मी जी फिर भृगु मुनि को माफ कर देती हैं, बहुत ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रहती है, माफ कर देती हैं। तो इस तरह से सभी लोग प्रेम से रहने लगते हैं। लेकिन तब तक अक्षराज जो था, कौन था अक्षराज? राजा। किसके पिता थे? पद्मावती के पिता। तो उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जब ये दोनों भाई, अक्षराज और इनके भाई थे तोंडमान, ये दोनों जो थे वो पूरा राज्य संभालते थे, दोनों मिलकर राज्य संभालते थे। उन्होंने बोला था कि हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे, किसी भी चीज का कोई बंटवारे की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब अक्षराज की मृत्यु हो गई तो उनका जो पुत्र था वसुदन, तो वसुदन ने बोला कि अब ये राज्य मेरा है। तो उन्होंने बोला नहीं, तुम्हारे पिता और मेरे बीच में ऐसा हुआ था कि हम लोग मिलकर राज्य चलाएंगे, तो अभी भी मिलकर राज्य चलाएंगे। तो उन्होंने बोला कोई है राइटिंग में, पेपर वर्क, कुछ साइन वगैरह ऐसा किया है, कुछ मतलब कोर्ट से ऐसा कुछ ऑर्डर निकलवाया था? तो ऐसा कुछ तो था नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर उनमें युद्ध हो गया। अब युद्ध हो गया तो जैसे दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही गए थे भगवान से उनकी सेना मांगने के लिए, तो इस तरह से वसुदन और तोंडमान दोनों ही गए श्रीनिवास भगवान के पास कि आप भी हमारी हेल्प करिए, आपके पास भी ये सारी सेना है, सब कुछ है। तो उन्होंने बोला, सेम उन्होंने कंडीशन लगाई, या तो मैं या तो मेरी सेना। तो अब इस तरह से भगवान श्रीनिवास एक तरफ हो गए और एक तरफ जो थे उनकी सेना। तो जो सेना थी वो तोंडमान के पास रही और जो भगवान श्रीनिवास थे वसुदन के पास थे। तो अब उनके बीच में घमासान युद्ध हुआ। लेकिन यहाँ पर जो उनकी सेना थी वो ऑपोजिट साइड थी, तो वो भगवान पर कैसे प्रहार कर सकती है? तो वो सेना जो थी वो लड़ नहीं पा रही थी ढंग से, क्योंकि सामने जो थे उनके ही भगवान श्रीनिवास थे। तो ऐसा देख के तोंडमान को बड़ा गुस्सा आ गया और उसने बहुत ही भयंकर ऐसा कुछ तो अस्त्र प्रहार किया जो भगवान श्रीनिवास को लग गया और भगवान जो है मूर्छित हो गए वहां पर। जब भगवान वहां पर मूर्छित हो गए तो सभी लोगों को सुध आया कि हो क्या रहा है, हम क्या कर रहे हैं इसमें। देखिए भगवान को, क्योंकि सभी भगवान से बहुत प्रेम करते थे,
है ना। एक तो भगवान की सुंदरता इतनी और उनके गुण ऐसे, जैसे हम वैष्णव सॉन्ग देखते हैं कि भगवान की हर चीज मधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुरादेपतेरखिलम मधुरम। तो ये मधुराष्टकम है, इसमें हर लाइन में 2-2 बार मधुर आता है। भगवान की हर चीज बहुत मधुर है। तो ऐसा देख के उनको ऐसा सुध आया कि हम लोग फालतू में लड़ रहे हैं, सब कुछ भगवान को बिलोंग करता है, सब कुछ भगवान श्रीनिवास का है और उनको ही सब कुछ रूल करना चाहिए। तो ऐसा जब उन्होंने डिसाइड किया तो भगवान जो है वो मूर्छा तोड़कर वापस आ गए और उन्होंने बोला कि मैंने तुम लोगों को जो असली जो चीज थी, है ना, कि हमें सब मिलकर राज्य करना है और सारी चीज भगवान को ही बिलोंग करती है, इस चीज को याद दिलाने के लिए ये लीला की थी। और उन्होंने कहा कि भविष्य में मैं श्री वेंकट रूप में यहां पर निवास करूंगा और ये विश्व का सबसे बड़ा एक बहुत अच्छा अद्भुत मंदिर होगा। यहां पर देश विदेश से लोग आएंगे और मेरी पूजा करेंगे और मैं तुम लोगों को आशीर्वाद देता हूं कि आप लोग भी हमेशा मेरी भक्ति में लगे रहे। श्रीनिवास वेंकटरमण गोविंदा की, श्रीनिवासा वेंकटरमण गोविंदा। हरे कृष्ण। तो इसमें 1-2 और चीजें थी जो भृगु मुनि पास टाइम में थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा। इसमें बताते हैं कि जो भगवान शिव थे और भगवान ब्रह्मा थे, उनका भी अपने गुस्से पर पूरा कंट्रोल है। ऐसा नहीं है कि वो भृगु मुनि को देख के ऐसे बहुत गुस्सा हो गए। आचार्य लोग बताते हैं, जीव गोस्वामी बताते हैं कि उन्होंने ऐसी लीला की ताकि, क्योंकि सभी चाहते हैं कि सभी जाने कि जो भगवान है वो भगवान विष्णु है। तो ऐसी उन्होंने लीला की, है ना, कि सभी लोग जाने कि हाँ हमें जो है भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, इस तरह से। हाँ, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।